बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह यूनिट नंबर 12। न्यू सिलेबस बच्चों फर्स्ट ईयर का है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और पार्ट 1 का है 11th क्लास मैथ का। ठीक है बच्चों, 11th क्लास का ये चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है बच्चों लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जो कि एक्चुअली सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 था, लेकिन अब ये न्यू सिलेबस में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 की शक्ल में आपके सामने आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलें पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लिमिट और उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। मैंने पहले आपके सामने रफ पेज रखा हुआ है, तो इसको पहले हम लिमिट को अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है। बच्चों एक आसान सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आपको लिमिट की बड़ी आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इमेजिन आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, बड़ी आसान सी मैंने एग्जांपल बच्चों ले ली। अगर आप इसमें इसको सिंप्लीफाई करें, एफ ऑफ 2 फर्ज कर लीजिए, इसको लिखें 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसको बच्चों मैंने क्या है, बस मैंने एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या है एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में है 2, इसको कहते हैं एफ ऑफ 2। तो इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको कहते हैं फंक्शन की वैल्यू जब एक्स 2 के इक्वल हो, और वो क्या वैल्यू आई है, वो है बच्चों 3। फंक्शन की वैल्यू जब एक्स इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों 3। ठीक है, अब हम जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम यही टर्म जो एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, इसको समझ लें कि एक नई फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब अब हम एक्स इज इक्वल टू की बजाय ना हम लिखेंगे एक्स अप्रोचेज टू 2। ठीक है, एक्स एरो आगे अप्रोचेज टू 2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों ये है, इसका मतलब है कि एक्स 2 को अप्रोच करता है, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ओके बच्चों, अब इसका क्या मतलब है कि 2 को अप्रोच करता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है। तो ये वेरी नियर टू 2, या समझ लीजिए कि एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास 2 को अप्रोच करने के देर आर 2 वेज। हम क्या करेंगे, 2 को अप्रोच करेंगे लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मैं रियल लाइन आपके सामने लगाता हूँ, दरमियान में 0 होता है, इधर 1 इधर 2 आगे 3, और चलते जाएं तो आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे है तो -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। मैंने इस नंबर 2 को अप्रोच करना है, तो 2 तक पहुंचने के मेरे पास 2 वेज है। नंबर 1, मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ या राइट साइड से अप्रोच बच्चों कर सकता हूँ। ठीक है ना, 2 को अप्रोच करना है, लेकिन याद रखें कि हम 2 को अप्रोच कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 के इक्वल हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, मैं जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आऊंगा ना, तो पहले नंबर आएगा 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड सो ऑन। तो जो वेरी क्लोज टू 2 नंबर होगा ना हमारे पास, वो इस टाइप का होगा, 1.999। इस टाइप का नंबर बच्चों हमें मिलने वाला है। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखें ना, तो ये जो नंबर आपको मिला है ये वेरी क्लोज टू 2, लेकिन 2 तो नहीं है, और आखिरकार ये है भी क्या, 2 से छोटा। ठीक है ना, न्यूमेरिकली ये इसकी वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है ना। अब सिमिलरली जब आप राइट साइड से आएंगे तो आपको मिलेगा 3, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली आप जब वेरी क्लोज टू 2 आएंगे तो आपको इस तरह का नंबर मिलेगा, 2.0000001, इस तरह का नंबर कह लीजिए। तो अब जो भी है ये नंबर, ये बच्चों नंबर तो क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो एक्चुअली एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब या तो ये है या फिर ये है। जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसका मतलब ये है 1.99 टाइप का नंबर जो कि एक्चुअल नंबर से छोटा है, और जब हम राइट साइड से आएंगे तो आपको मिलेगा 2.00001 टाइप का नंबर जो कि एक्चुअली 2 से बड़ा है, चाहे जितना भी बड़ा है। ठीक है, अब देखें इसका बिहेवियर क्या है। अगर मैं इसी फंक्शन पे अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ लिमिट वाला, तो मैं लिखता हूँ, अगर फर्ज कर लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन पे मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट LIM से इसको डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल लिखूंगा, इधर भी लिमिट लिखूंगा LIM एक्स अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1। तो रिमेंबर एक्स अप्रोचेस 2 का बिहेवियर बिल्कुल सेम है जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 का है, यानी कि आप करेंगे क्या, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए इस केस में भी आंसर 3 आया है, इस केस में भी आंसर 3 आया है। तो दिखने में या न्यूमेरिकली या पेपर वर्क में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है, सेम है, लेकिन लॉजिकली न्यूमेरिकली कंसेप्चुअली ये डिफरेंट है। कंसेप्चुअली कैसे डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। जब एक्स 2 के इक्वल है तो फंक्शन 3 के इक्वल है। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि जब एक्स 2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन 3 को अप्रोच करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 एंड आंसर इज एग्जैक्टली 3।
यहाँ पे क्योंकि x2 के इक्वल ही नहीं है, ठीक है, x2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन की जो वैल्यू 3 आई है ना, वो भी एक्चुअली 3 नहीं है, वो 3 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान में रख के हम लिमिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, और कुछ डेफिनेशन मैंने पहले लिख ली है बच्चों, वो पढ़ के हम फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। वेरी सिंपल, जो बातें मैंने कर ली है बच्चों वही है दरअसल, और कुछ नया नहीं है। लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि जो नंबर आप उसमें पुट कर रहे हो ना, वो उस पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। नियर द नंबर ए नीड नॉट बी एट ए, जो नंबर है वो ए के नियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे समझ ले 2 लिखा हुआ है ना, मैंने 2 लिखा है, आप समझ लेंगे यहाँ पे ए, अब 2 की जगह पे ए की बात वो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो एज एक्स अप्रोचेज ए, कि जब एक्स ए को अप्रोच करता है फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। हमारे पास एफ ऑफ एक्स ने किसको अप्रोच किया था, 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अप्रोच करेगा किसको, एल को, ठीक है। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए। तो भाई जो हमारे पास आंसर आया है ना एल, यानी कि यहाँ पे 3 आया है, तो हम कहेंगे ये 3 जो है ये फंक्शन की क्या है, लिमिट है जब एक्स 2 को अप्रोच करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब एक्स ए को अप्रोच करता है और फंक्शन एल को अप्रोच करता है तो एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। और इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल, कि एफ की लिमिट क्या है बच्चों, एल। ओके हो गया। तो एक्सरसाइज से पहले बच्चों कुछ लिमिट के थ्योरम्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने क्वेश्चंस में यूज करने हैं। तो पहला थ्योरम है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स की पावर ए इज इक्वल टू ए की पावर सॉरी एक्स की पावर पी इज इक्वल टू ए की पावर पी। सिंपल देखें हमने किया क्या है, एक्स की जगह पे बस ए पुट कर दिया है, ठीक है। नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए सी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ से ये पता लगा कि कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, एक कांस्टेंट ही होती है, जो भी कांस्टेंट है, ओके। नंबर 2, सम आर डिफरेंस, अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी एफ एक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस आ जाएगा बीच में, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी एफ एक्स। यानी कि दोनों फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन की लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन की लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ऊपर लिमिट अलहदा नीचे लिमिट अलहदा। और अगर के कोई कांस्टेंट है बच्चों, रियल नंबर है, तो अगर एफ के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो के जो है ना ये लिमिट के साइन से बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लास्ट पे पावर रूल ऑफ लिमिट। तो बच्चों ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन, फंक्शन की पावर एन है एन, तो ये क्या बन जाएगी, लिमिट की पावर एन। मतलब हुआ क्या है, जो फंक्शन की पावर थी वो सारी की सारी लिमिट की पावर बन गई, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स है जिनको हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 12.1 की, ठीक है। तो आप इसके क्योंकि पहला सवाल है सीक्वेंस वाला, तो पहले हम सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस बच्चों 6 चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया, आप 6 चैप्टर की वीडियोस भी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। लेट एफ ए एन बी ए सीक्वेंस, बच्चों हमने एक सीक्वेंस कंसिडर कर ली, ए एन है। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज द वैल्यू एल दैट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेज, ठीक है। तो बच्चों वो एक्चुअली जो लिमिट है ना वो एक टर्म ही है, किसकी, सीक्वेंस की, जिसको वो सीक्वेंस अप्रोच करेगी जब एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इट मीन्स के बात किसकी हो रही है बच्चों, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की, ठीक है। दैट इज लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। मतलब कि हम सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, बस सिंपल क्या कर देंगे, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पे उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास उस लिमिट का आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा उसको एल हम कहेंगे। इफ सच एन एल एग्जिस्ट्स, कहता है कि अगर एल कोई पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि भाई कोई आंसर आए अनडिफाइंड ना हो, देन द सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू एल। द सीक्वेंस क्या कहलाएगी बच्चों, उसको हम कहेंगे कन्वर्ज टू एल एंड इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है और उसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट नंबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। इफ नो सच एल एग्जिस्ट द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्ज, या इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे एन अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी, और अगर उसका आंसर फाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो वेरी सिंपल, बड़े आसान से बच्चों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है ए एन इज इक्वल टू, पहले फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट। कहता है कि सीक्वेंसेस गिवन है, आपको इनकी लिमिट फाइंड करें अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है बच्चों, चलें जी चेक करते हैं। हमने बस करना क्या है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों तरफ बच्चों लिमिट लिख दीजिए एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास बच्चों आएगा 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1। तो बच्चों इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, याद रखिएगा। अब बस बस आपने माइंड में क्या रखना है बच्चों, देखें डायरेक्ट अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो ना n की जगह पे, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी+3 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी+1 इन्फिनिटी। तो बटे के ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हमने लिमिट वाले सवालों में ऐसा काम करना है कि बटे के ऊपर इन्फिनिटी कभी भी ना बने, नीचे बन जाए तो फायदे में है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, ऊपर और नीचे इकट्ठी इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए, बटे के नीचे बन जाए तो फायदे में है। ठीक है, तो चलिए इसको आप फिर सॉल्व कैसे करेंगे। आप बच्चों लिखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपने सिंपल बस क्या करना है बच्चों, बटे के ऊपर से ना n कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 1+3/n। सिमिलरली बटे के नीचे से भी n कॉमन निकालिए, तो ये क्या आएगा 1+1/n। ठीक है, आई होप कि कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट आपको आता है। जो भी चीज़ हम कॉमन निकालते हैं ना, बेसिकली ब्रैकेट में उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये n कॉमन निकालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बटे के ऊपर से n वैनिश हो जाए और n वाली टर्म जहाँ पे भी नजर आए वो बटे के नीचे नजर आए। क्योंकि उसका फायदा क्या होगा, अभी देख लेते हैं बच्चों। अब ये n से n कट गया ना, अब देखें आपने क्या करना है, बस n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो ये क्या आएगा 1+3/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1+1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों इन्फिनिटी जब भी बटे के नीचे आएगी उसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये बच्चों इक्वल का साइन हम लगा रहे हैं बच्चों, तो ये आएगा 1+3/इन्फिनिटी 0 होगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, कॉमन निकाला है n, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया 2+0 डिवाइड में क्या है 1+0, तो ये बच्चों आ गया 2/1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो बेशक बच्चों यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि क्या है 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनीथिंग, एनी नंबर सिवाय इन्फिनिटी के डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन जीरो नंबर कह लीजिए, मतलब ये भी ना हो कि ऊपर ऊपर 0 आ जाए। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या है 2। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलें बच्चों नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 जो है। और बच्चों पार्ट नंबर 2 है bn इज इक्वल टू 2n+3/n² + 1। तो बच्चों सिंपल आपने क्या कर देना है, बस लिमिट अप्लाई कर देनी है, बस an की बजाय उसने bn यूज कर लिया हुआ। ठीक है, तो आप लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n+3 डिवाइडेड बाय n² + 1, और बच्चों ब्रैकेट लगा लें। अब बच्चों देखें, अब यहाँ पे भी आपने बस क्या करना है, बटे के ऊपर से कॉमन निकालना है, n निकाल लीजिए, ऊपर से पॉसिबल ही n है, n कॉमन निकला तो क्या बचा 2+2/n 3/n, सॉरी 2+3/n। ओके, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड से ऐसा करें n² कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, n² कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1+1/n²। ठीक है, अब ये एक n कटेगा बच्चों। ठीक है, और पीछे हम लिमिट लिखना भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल, पीछे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने करना ये है बस बच्चों n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो बटे के ऊपर क्या बनेगा बच्चों 2+3/इन्फिनिटी, और नीचे क्या है बच्चों, ये बाहर n है तो ये आएगा इन्फिनिटी इंटू 1+1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस आप इन्फिनिटी को प्रॉपर सॉल्व करते जाएं, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो ये आएगा 2+0 3/इन्फिनिटी 0, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों इन्फिनिटी इंटू 1+0। ठीक है, तो बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, तो ये आएगा 2/इन्फिनिटी, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। ठीक है,
तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 एक डेफिनेट नंबर है, अनडिफाइंड वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 2। अब हम फटाफट से कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। और बच्चों पार्ट नंबर 3 है सी एन इज इक्वल टू 5n स्क्र ओवर 2n प्लस 3। तो बच्चों इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही है जैसे बाकी हैं। आपने बस दोनों तरफ क्या कर देना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बच्चों ये आ गया 5n स्क्र डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3। तो बच्चों बस आपने 2n प्लस 3 से कॉमन निकाल लेना है n को, क्योंकि ऊपर तो अलहदा ही 5 है ना, और n स्क्र है। तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये बच्चों आ गया 5n स्क्र डिवाइडेड बाय n निकालेंगे कॉमन, तो क्या बचा 2 प्लस 3 ओवर n, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक n कैंसिल हो गया, तो बच्चों जो कुछ बचा है उसमें n की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है। डिवाइड में क्या आ गया बच्चों, 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी। तो बच्चों बटे के ऊपर तो आ गई इन्फिनिटी, ठीक है। तो चले एक स्टेप हम इजाफी कर लेते हैं, ऊपर तो आ गया इन्फिनिटी और नीचे क्या आएगा 2 प्लस 0। तो ये आ गया इन्फिनिटी ओवर 2। भाई कुछ भी आ जाए ऊपर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आ जाना है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब है लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सो लिमिट, सिंस लिख लें बल्कि सो की बजाय, सिंस लिमिट ऑफ सी एन डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर सी एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डाइवर्जेंट है, या समझ लीजिए कि इसकी ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 है डी एन इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्र प्लस n प्लस 4। तो बच्चों वेरी सिंपल, इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, दोनों तरफ आपने बस लिख देनी है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी एन इज इक्वल टू, इधर भी आपने लिमिट लिख देनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये बच्चों आ गया n स्क्र माइनस 3n प्लस 1 और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ गया 2n स्क्र प्लस n प्लस 4, ठीक है। अब देखें बटे के ऊपर भी और नीचे भी n की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो आप n की पावर 2 को कॉमन निकाल लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिखेंगे, बाहर तो यही रहेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए ब्रैकेट अभी नहीं लगाते, ये n स्क्र मैं निकालता हूँ कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n का स्क्र। जो चीज़ भी हम कॉमन निकालते हैं बेसिकली अंदर उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। n स्क्र कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, इसको n स्क्र पे डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर n आ जाएगा, तो इसको n स्क्र पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर n स्क्र आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों नीचे भी यही काम हम करेंगे, n स्क्र कॉमन, तो ये आ गया बच्चों 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 ओवर n स्क्र, ब्रैकेट क्लोज बच्चों, और ये n स्क्र से n स्क्र कैंसिल। तो अब बच्चों फाइनली क्या कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्र इन्फिनिटी ही होगा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 4 ओवर n स्क्र, तो ये भी क्या होगा 4 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 0। तो बच्चों आंसर हमारे पास ओवरऑल फिर क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 ओनली, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और ये इसका बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। हमने क्या करना है, लिमिट तो फाइंड करनी है लेकिन लिमिट्स के थ्योरम्स यूज करके। वैसे अगर फर्ज कर लें ये थ्योरम्स वाली कंडीशन नहीं लगाता तो फिर हम क्या करते, हमने सिंपल एक्स के यहाँ पे 3 पुट करना था, 2 3 बार 6 प्लस 4 10 का आंसर आने वाला है, अभी भी आंसर 10 ही आएगा, लेकिन बस यहाँ पे उसने शर्त रख दी है कि आपने क्या करना है, थ्योरम्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं उनको आप ज़रा रिकॉल कर लीजिए और फिर आपने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें लिमिट है और आगे 2 रकमें ऐड हो रही हैं, 2x है प्लस 4 है, तो सम वाला रूल लग जाएगा सबसे पहले तीसरे नंबर पे जो हमने भी पढ़ा था। तो ये बच्चों इक्वल आ जाएगा
मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी मेंशन कर देता हूँ। सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आएगा बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x, यानी कि पहले फंक्शन की लिमिट प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ 4। पहली रकम पे अलहदा लिमिट, दूसरी रकम पे अलहदा लिमिट लगा दी बच्चों मैंने, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये 2x के साथ जो है ना, ये 2 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमने जो कांस्टेंट वाला रूल देखा था उसमें क्या था, मैं आपको ज़रा फिर दिखा देता हूँ। रूल दिए आपके सामने, आप आ जाएंगे, नज़र भी आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले मैंने ये प्लस माइनस वाला रूल लगाया, प्लस माइनस वाला रूल, ठीक है। दो रकमें ऐड हो रही हैं तो मैंने दोनों की लिमिट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ के इज़ कांस्टेंट, तो क्या होगा, के लिमिट के साइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये 2 बाहर आ जाएगा ये वाला, और फिर आगे लिमिट लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ एक्स प्लस आगे है 4 एनी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की लिमिट क्या है, कांस्टेंट इटसेल्फ बच्चों, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 4 ही, ठीक है। तो अब बच्चों ये आएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई मजीद रूल नहीं लगने वाला, पहला रूल हम लगा सकते हैं यहाँ पे, सिंपल क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 3 लगा देंगे, प्लस 4, तो ये 3 2 बार 6, 6 जमा 4 आ गया, इज इक्वल टू 10 बच्चों, इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों सेकंड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो पहले देखें, 3 रकमें हैं जो माइनस भी हो रही हैं और प्लस भी हो रही है। तो पहले नंबर पे आप क्या करेंगे बच्चों, इनको आप लिख लेंगे इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस, फिर दूसरे फंक्शन की लिमिट अलहदा लिख लेंगे बच्चों, एक्स अप्रोचेस टू 1 2x, और फिर आगे प्लस का साइन है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और बच्चों 4। तो सिंपल बच्चों आपने क्या करना है, बस रूल ऐसे लगाते जाना है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला रूल लग जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा लिमिट से बाहर, 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स, ठीक है। और आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट हम जानते हैं कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ना एक्स की पावर 2 है, तो भाई फंक्शन की पावर लिमिट की पावर बनेगी, यहाँ पे एक और रूल लगने वाला, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिखेंगे 3, मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स होल, लिमिट की पावर हमने क्या कर दी, 2 लिख दी, माइनस 2। अब देखें यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा मजीद, तो आप एक्स की जगह पे बस 1 पुट कर देंगे, और प्लस आगे ये वाला 4, ठीक हो गया बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 3 इंटू, अब ये देखें एक्स यहाँ पे 1 पुट करना है आपने, तो ये आएगा 1 और उसका होल स्क्वायर है, माइनस 2 प्लस 4, तो बच्चों ये आ गया 3 माइनस 2 प्लस 4, तो बच्चों 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 1 प्लस 4 5, ओके हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो इस पे बच्चों हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है, लेकिन थ्योरम्स को यूज करके। तो पहले नंबर पे आप बच्चों इसको लिख सकते हो, आप बच्चों इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, चलिए मैं एक स्टेप इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 1/2। ओके, स्क्वायर रूट का मतलब यही है ना, पावर 1/2। तो अब बच्चों अगला जो थ्योरम मैं यूज करूंगा ना, वो पावर वाला थ्योरम यूज करूंगा कि फंक्शन की जो पावर है वो लिमिट की पावर बन जाएगी, यानी कि इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और क्या कर देंगे बच्चों, होल पावर 1/2। ओके, तो चलिए बच्चों ब्रैकेट हम दूसरी यूज कर, चले अगले स्टेप में यूज करेंगे। लो बच्चों, अभी देखें, अब ब्रैकेट के अंदर लिमिट के आगे 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो आप इनकी लिमिट्स अलग-अलग कर लें। तो ये आएगा बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर पे लिमिट अलहदा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स पे लिमिट अलहदा, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4 पे बच्चों अलहदा लिमिट लगा दी, ठीक है। तो अब होल पावर क्या है बच्चों, 1/2। तो अब बच्चों देखें, मजीद एक रूल यहाँ पे पावर रूल लगेगा बस, ठीक है। और अब हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, मैं बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी एक और, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे आएगा बच्चों एक्स और होल पावर 2,
याद रखें कि अगर रूल्स की पाबंदी ना लगाए तो बिहेवियर काम वही है, एक्स की जगह पे आपने 3 पुट करना है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आपने थ्योरम्स यूज करने हैं, तो बच्चों आप बाउंड है कि आपने थ्योरम्स यूज करने हैं, ठीक है। और आगे आएगा प्लस। अब ये सिंगल एक्स है तो इस पे मजीद कोई रूल नहीं लगेगा, आपने बस एक्स की जगह 3 पुट कर देना है, ठीक है। और प्लस आगे है 4, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट भाई कांस्टेंट ही होती है। और होल पावर क्या है बच्चों 1/2, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ये आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना। और बच्चों पावर है 1/2, ठीक है ना। ये एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये आएगा इज इक्वल टू बच्चों 9 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, पावर 1/2 बच्चों। तो ये बना क्या, 9 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 की पावर 1/2, तो ये आ गया बच्चों 16 की पावर 1/2, या यूँ कह लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का जज़र क्या होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ चले इसको हम पहले लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर पावर 1/2, तो 4 2 से 2 पावर कट गई तो 4 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 बच्चों। तो बच्चों फोर्थ पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप एक स्टेप में इसको भी ऐसे लिख लीजिए, सोल्यूशन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। याद रखें मैं पावर 1/2 लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो, ये लिमिट लिखी और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना एक तो भूल भी सकता है, और वैसे भी वो लेंथी जजर लगाना कंपैरेटिवली मुश्किल है, तो परेशान नहीं होना आपने, आप ऐसे कर सकते हो या सारे के ऊपर जजर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब फंक्शन की पावर है 1/2, आप इसको लिमिट की पावर बना लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल पावर 1/2, ठीक है। फंक्शन की पावर थी, हमने क्या कर दिया उसको लिमिट की पावर बच्चों बना लिया। अब लिमिट क्या है कि दो टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों की लिमिट्स को अलग अलग ऐड कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और आगे आ गया 4, और फिर क्या कर देंगे बच्चों होल पावर 1/2 लिख दीजिए, ओके। अब यहाँ पे फिर रूल लग जाएगा पावर वाला, ठीक है। तो आप बच्चों बाहर ब्रैकेट दूसरी भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स और इसके ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, ये फंक्शन जो है ना एक्स स्क्वायर उसकी लिमिट पे हमने लगाया, तो ये मेन ब्रैकेट अभी मैं बाहर लगा लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। प्लस आगे है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की लिमिट हम जानते हैं कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। तो होल पावर क्या है बच्चों 1/2, ओके। तो अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 की पावर 2, एक्स की जगह 2 लगा दिया और होल पावर 2 है, और आ गया प्लस 4, और चलें जी ब्रैकेट हम लगा लेते हैं पावर 1/2, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 4 + 4 8, 8 की पावर 1/2, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 8, तो ये बच्चों होता है 4 तरफ 2 के इक्वल 8 जो है ना, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आंसर आपके पास आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब पांचवा पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों पांचवा पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले नंबर पे बच्चों डिफरेंस वाला रूल लगेगा, माइनस वाला, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो पहले दोनों की आप लिमिट्स को माइनस कर लीजिए। आप लिखेंगे बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पहली टर्म को लिखेंगे, मैं इसका साथ में ना स्क्वायर रूट को भी पावर 1/2 लिख लेता हूँ, पहले फंक्शन की लिमिट फिर माइनस लगा के दूसरे फंक्शन के साथ लिमिट लिख देंगे, एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 1/2, ओके हो गया बच्चों। अब ये देखिए फंक्शन की पावर दें तो आप इनको क्या कर दें, लिमिट्स की पावर बना दें बच्चों, ठीक है। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 और होल पावर क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1/2 माइनस, यहाँ पे भी सेम बच्चों यही केस होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बच्चों होल पावर आ जाएगी 1/2, ओके। दैट इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें लिमिट के आगे दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो दोनों की लिमिट्स को भी ऐड कर लीजिए बच्चों।
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स का क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1, ठीक है, और होल पावर ऊपर अभी 1/2 मौजूद है बच्चों, ठीक है, माइनस सेम काम यहाँ पे भी दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो दोनों की लिमिट्स को ऐड कर लीजिए बच्चों। लिमिट्स एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 ऑफ 5, ठीक है, और होल पावर है बच्चों 1/2। तो अब बच्चों ये देखें यहाँ पे फिर पावर रूल लग जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स और होल पावर 3। अब जो मेजर ब्रैकेट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये आ गया प्लस 1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, इसका आंसर तो आ गया भाई 1, ठीक है, माइनस अब सेम काम यहाँ पे भी होगा बच्चों, ब्रैकेट चेंज कर लें और ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स और होल पावर 2 और फिर 5 कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, और पावर होल 1/2। ओके बच्चों, तो रूल्स खत्म हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों एक्स की यहाँ पे 2 लगाना है तो ये आएगा 2 का क्यूब प्लस 1 और होल पावर क्या है बच्चों 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 और होल पावर क्या है बच्चों 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों 8 प्लस 1 पावर 1/2 माइनस 4 प्लस 5 पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2। तो एक जैसी रकमें ये तो कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों इसका 5वां पार्ट। नेक्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं 6 वाला पार्ट। और बच्चों 6 पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। दो फंक्शन बच्चों पहले नंबर पे हो रहे हैं डिवाइड, तो आप क्या करेंगे दोनों की लिमिट्स को डिवाइड कर लेंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा बच्चों मैं ऊपर लिमिट अलग लिखने वाला हूँ, एक्स अप्रोचेज टू -2 किस पर लगाएंगे बच्चों 2x क्यूब प्लस 5x। सिमिलरली डिवाइड में भी यही काम करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 और ये आ गया 3x माइनस 2। ओके, अब बटे के ऊपर और बटे के नीचे बच्चों बस आपने अलग अलग से रूल लगाते जाना, ठीक है। तो देखिए बटे के ऊपर ना दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आप इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 5x, ठीक है बच्चों। और डिवाइड में भी यही काम करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 ये आ गया बच्चों 3x और माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2, ठीक है। तो चले बच्चों अब मजीद ऊपर एक तो कांस्टेंट वाला रूल लग जाएगा, फिर से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा लिमिट के साइन से, तो ये आएगा बच्चों 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 साथ में आएगा एक्स का क्यूब और प्लस यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एक्स और डिवाइड में आएगा बच्चों 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 और आगे आ गया एक्स बच्चों और -2 एक कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट तो भाई कांस्टेंट ही होगी, इसका आंसर तो आ गया 2। चलें इसका काम खत्म हो गया, अभी यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पावर रूल अभी लग जाएगा, ठीक है। और वो हम पावर रूल लगाते हैं बच्चों, क्या कैसे लगाएंगे, 2 है बच्चों और यहाँ पे x का क्यूब है तो वो लिमिट का क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और आगे है x और इसका क्या करेंगे होल क्यूब लगा लेंगे बच्चों, आगे है प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे लगा देंगे -2, ठीक है ना। बस यहाँ पे कोई रूल नहीं और लगने वाला। और नीचे क्या है बच्चों 3 और यहाँ पे भी x की जगह पे हम 2 लगा देंगे बच्चों -2 एक्चुअली, ठीक है, और आगे -2। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए बच्चों आपके सामने आ जाएगा ये इक्वल टू, अब बटे के ऊपर क्या होगा 2 अब ये आ जाएगा बच्चों -2 का क्यूब, बस आपने एक्स यहाँ पे -2 लगा दिया और आगे आ गया 5 2 बार 10 माइनस का 10, ठीक है, और नीचे 3 2 बार 6 माइनस का 6 और साथ में -2 आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू बच्चों -2 का क्यूब करेंगे तो बच्चों वो तो आ जाएगा माइनस का 8,
ठीक है, और -10 और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में -8, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -16 -10 ओवर -8, तो ये बच्चों आ गया माइनस का 26 बटा माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया 13/4। 2 से भी कैंसिल कर लेंगे ना, 2 13 बार 26 और 2 4 बार 8, ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर है 13/4। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, 9 इसके पार्ट्स हैं। अगर अभी हमने शुरू किया तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो वैसे भी यहाँ मेरे पास शाम पड़ गई है। तो अब बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, तो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के क्वेश्चन में लेक्चर में बच्चों अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।